क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे हम सीखेंगे एक इक्वेशन से। Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, N is an integer, is elementary charge। टोटल चार्ज किसके इक्वल है? मल्टीप्लाई अगर हम कर दें एक इंटीजर का और एक एलिमेंट्री चार्ज का। अब ये क्या क्या चीज़ होती है वो समझो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है Q, वो किसके इक्वल होगा? इंटीजर का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? इन टर्म ऑफ कूलाम न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो समझो। टोटल चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जैसे हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू 1E, Q इज इक्वल टू 2E, Q इज इक्वल टू 0E, Q इज इक्वल टू -1E, ऐसे -2E, -3E, और n की वैल्यू इंटीजर मीन्स -3, -2, 1, 2, 0, नॉट इन पॉइंट्स। अगर हम लिख रहे हैं Q इज इक्वल टू 1.1E, ये गलत होगा। Q इज इक्वल टू 3.2E, ये भी गलत होगा। एक प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो टोटल चार्ज इस पर कितना ट्रांसफ़र हुआ? टोटल चार्ज वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई। तो चार्ज कितना, नंबर्स कितने ट्रांसफ़र हुए? 20 मल्टीप्लाई एलिमेंट्री चार्ज में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास इन तीनों चीज़ों में से कोई दो वैल्यू गिवन हो तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। n की वैल्यू पॉसिबल कब होगी? जब वो प्रॉपर इंटीजर होगा। अगर पॉइंट्स में n की वैल्यू आती है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे क्वेश्चन है, इज द चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पॉसिबल और नॉट? ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, हम इसे क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से प्रूव करेंगे। जैसे Q इज इक्वल टू एन ई, Q की वैल्यू गिवन है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, और E की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 10⁻⁻19, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 1.6 से 4.8 कितनी टाइम्स जा रहा? 3 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आई है? n इज इक्वल टू 3। अगर ये प्रॉपर इंटीजर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ भाई ये चार्ज पॉसिबल होगा। अगर यहीं कहीं अगर मैं कहूँ कि 4.8 की जगह मान लो मैंने ले लिया 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, पॉसिबल है या नहीं? तो वही वैल्यू n इज इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 1.6, 4.0 डिवाइड बाई 1.6 की आएगी वैल्यू 2.5। इसका मतलब क्या है? यहाँ आ रहा पॉइंट्स में कि 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे गए और एक आधा इलेक्ट्रॉन गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा और ये चार्ज पॉसिबल होगा।